Hello everyone. In previous classes, we were talking about our second chapter of BST, Forms of Business Organization, in which we have covered two topics, sole proprietorship and joint Hindu family business. Now, today we will discuss on also partnership, in which we also covered some features, merits. Now, today we will discuss on limitation. What is limitation? Limitation, some are demerits. Limitation, a partnership form of business ऑर्गेनाइजेशन सफर फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस। कुछ एक लिमिटेशंस होगी, कुछ एक बाउंडेशंस होगी। वो बाउंडेशंस ही हमारी क्या है? लिमिटेशन। कि हाँ, हमारे को लगा कि पार्टनरशिप बेनिफिट तो है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, बट कुछ एक हमारी क्या हो सकती है? लिमिटेशंस भी हो सकती है, कुछ एक बाउंडेशंस भी हमारे हो सकती है। वो क्या बाउंडेशन होगी? फर्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के भी हम देखते आ रहे हैं कि लाइबिलिटी मीन्स डेप्ट पेबल टू आउटसाइडर्स। जो हमारे को आउटसाइडर्स को डेप्ट पे करना है वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी। बट इन केस अगर हम शोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बात करें तो लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड एज कम्पेयर टू कंपनी। कंपनी में लिमिटेड है बट यहाँ पर अनलिमिटेड है। अगर कोई डेप्ट ड्यू रहता है बिजनेस के डिसोल्यूशन पे एंड पर तो हमारे को पर्सनली पे आउट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर बेनिफिट ये हो सकता है एज कम्पेयर टू शोल प्रोप्राइटरशिप की, यहाँ पे जो भी पार्टनर है सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहां पर शोल प्रोप्राइटर अकेले बियर करना पड़ता है, यहाँ सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट एज कम्पेयर टू कंपनी ये क्या हमारे लिए लॉस है। पार्टनर्स आर लायबल टू repay debt even from their personal resources in case the business assets are not sufficient to meet debt। अगर हमारा लॉस लगता है डेप्ट्स सफिशिएंट नहीं है हमारे सेट डेप्ट को पेमेंट करने के लिए, देन हमारे को पर्सनल रिसोर्सेज या पर्सनल सेट से पेमेंट करना पड़ेगा। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल। ठीक है, जॉइंट लाइबिलिटी है मतलब मिलकर पे करने पड़ेगा, विच मे प्रूव टू बी ड्रॉबैक फॉर दोस पार्टनर हु हैव अ ग्रेटर पर्सनल वेल्थ। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल वेल्थ को हमारे सीधे सीधे लॉस है। दे विल हैव टू रीपे द एंटायर डेट इन केस ऑफ द अदर पार्टनर आर अनेबल टू डू सो। अगर लगता है बाकी पार्टनर्स के पास पेमेंट अवेलेबल नहीं है तो किसी एक को पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें बढ़न पड़ेगा। हालांकि वो बाद में रिकवर कर सकता है बट एक बार मान के चलना कि उसके पेमेंट पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर डेप्ट्स को पेमेंट होगा, वो बाद में वो कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो उस रेशियो में वो क्या है? डेप्ट की पेमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड इज लिमिटेड रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू शोल। यहाँ दो कंपेरिजन लेके चलना, शोल एज कम्पेयर टू शोल प्रोप्राइटरशिप। सेकेंड इज कंपनी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे। कंपनी में तो हम रिसोर्सेज या मनी कैपिटल एक्सेस लेवल पे ला सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है? जितने पार्टनर्स होंगे जितना उनका पोटेंशियल होगा उतना ही वो मनी ला सकते हैं। देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर। नंबर ऑफ पार्टनर्स की रिस्ट्रिक्शंस है अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग। एंड हैंस कंट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। अगर लार्ज लेवल पे हमारा काम करना है, लार्ज स्केल बिजनेस करना है तो हमारा क्या है? हमारी कैपिटल इनफ नहीं है। एज ए रिजल्ट बिजनेस पार्टनरशिप फर्म फेस प्रॉब्लम इन एक्सपेंशन बियॉन्ड ए सर्टेन साइज। अगर एक लिमिट तक काम करते हो ठीक है, बट एक सर्टेन साइज से ऊपर आने जाने की सोचते हैं, इट मीन्स हमारा लार्ज कैपिटल चाहिए और लार्ज कैपिटल पार्टनरशिप में अरेंज नहीं हो सकती। उसके लिए हमारा कंपनी फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे हो गए? लिमिटेड। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स। हमने बोला 4 पार्टनर्स है या 4 छोड़ो 5 पार्टनर्स है। हमने बोला म्यूचुअल डिसीजंस होगा, किसी के फेवर में 2 है, किसी के अगेंस्ट में, किसी डिसीजन अगेंस्ट में 2 है और एक का कोई डिसीजन नहीं है। ठीक है, इस केसेस में क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट से हो गया कि कौन वो डिसीजन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। किस पे डिपेंड हो गया? 1 पे। तो 5 की सिचुएशन है, अगर 4 ही हो और 2 यहाँ हो गए 2 वहां हो गए, इट मीन्स तो कॉन्फ्लिक्ट्स होगी। तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस भी बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर रहते हैं डिसीजन मेकिंग में। पार्टनरशिप इज रन बाय ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप से रन होगा वेयर इन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज इज शेयर। डिसीजन मेकिंग की आपस में शेयर होगी। डिफरेंस ओपिनियन, बट ओपिनियन में डिफरेंशिएट होगा। सम इशू विल लीड टू डिस्प्यूट और आपस में डिस्प्यूट होने के चांसेस रहेंगे पार्टनर्स में। फर्दर डिसीजन ऑफ वन पार्टनर वन आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स। अगर एक पार्टनर्स ने कोई मिस्टेक कर दी तो उसका जो डिसीजन होगा अदर पार्टनर्स पे बाउंड होगा
अगर उसकी वजह से लॉस होते हैं तो सबको लॉस लगेगा, एवरी पार्टनरशिप हमको लॉस लगेगा। दस एन अनवाइज डिसीजन, अगर अनवाइज डिसीजन है, बस सम ऑफ वन में रिजल्ट इन फाइनेंशियल गेन फॉर ऑल अदर, अगर किसी का अनवाइज डिसीजन गलत डिसीजन है तो सबको लॉस लगेगा। इन केस ए पार्टनर डिजायर टू लीव द फर्म, अगर एक लीव करना चाहता है, दिस कैन रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहाँ पर सीधा सा कंसेप्ट है, अगर 4 वर्किंग कर रहे हैं उनमें से एक को लीव करना है तो बाकी सबसे पूछकर लीव करना पड़ेगा, और साथ में क्या है, जो प्रीवियस एग्रीमेंट है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। इस तरह से कि पार्टनरशिप एक बार तो ब्रेक होगी, बाद में जरूर है कि सब न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा, लेकिन एक बार तो पार्टनरशिप क्या होगी, ब्रेक होगी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि अगर सिंगल पार्टनर के भी कुछ भी होता है तो हमारे को एक बार तो पार्टनरशिप एंड करके न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप कमिट टू एंड विथ द डेथ, डेथ हो जाए, रिटायरमेंट, कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है, एज हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, लूनेसी के पागलपन हो गया, ठीक है, किसी का भी, इट में रिजल्ट इन लैक ऑफ कंटिन्यूटी, हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर कैन एंटर। हमने बोला ठीक है, एक बार तो पार्टनरशिप एंड होगी, बाकी जो अदर पार्टनर बचे वो वापस फ्रेश एग्रीमेंट के साथ वो बिजनेस रन कर सकते हैं, बट सिंगल टाइम के लिए वो पार्टनरशिप का एंड हमारे को करना पड़ेगा। फिफ्थ इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस इन सिंपली कि अगर कंपनी होती तो अकाउंट्स पब्लिश करना पड़ता, अकाउंट्स तो जनरल पब्लिक को बताना पड़ते, तो लोगों में कॉन्फिडेंस होता कि ठीक है इनके पब्लिक ओपनली काम करे। बट पार्टनरशिप में हमने बोला बिजनेस सीक्रेट्स रहेंगे, बिजनेस सीक्रेट्स रहेंगे, हमारे को पता है हमारे बिजनेस कैसे रन हो रहे हैं, इस केस में पब्लिक को जल्दी ट्रस्ट नहीं होता कि एक्चुअल में ये वर्किंग चल क्या रही है। पार्टनरशिप आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, वही फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेक अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिक कुछ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं। इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट फॉर एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का कोई भी पर्सन टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस, उनकी एक्चुअल कंडीशन क्या है वो पता नहीं लगा सकता। तो कॉन्फिडेंस पब्लिक इन पार्टनरशिप में जनरली लो, इसीलिए ही जनरली पब्लिक क्या इंटरेस्ट नहीं लेती, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, लोन वगैरह देना, तो लोग पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट से अच्छा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स, जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पब्लिश होते हैं सबको नॉलेज में रहता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये हमारे क्या होगा, लिमिटेशन, जिसमें हमने सिंपली देखा लायबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड, कैपिटल भी कैसे रहेगी, लिमिटेड रहेगी, कम पैसा रहेगा, और यहाँ पर लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस रहेंगे, नेशनल कंटिन्यूटी लो रहेगी। क्यों? एक किसी के कुछ भी हुआ तो एक बार एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ेगा, नो एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, लास्ट में पब्लिक कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। थोड़ा सा दो वर्ड आएंगे हमारे, एक आएगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और नेक्स्ट आएगा हमारा टाइप ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हम लोग पढ़ेंगे, ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हो गया, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में जो पर्सन्स की बात करेंगे कि ये पर्सन इस तरह के पार्टनर्स हैं हमारे पास, बट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में हम बात करेंगे कि इस तरह से हम लोग पार्टनरशिप डील कर सकते हैं या फिर एग्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा, टाइप ऑफ पार्टनर्स, जो हम सीधे सीधे किस पे बात करेंगे, पार्टनर्स पे बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ए पार्टनरशिप फर्म कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर, तरह तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं विद डिफरेंट रोल्स, रोल्स भी अलग होंगे, लायबिलिटीज भी अलग हो सकती है। एज ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टाइप इज इंपॉर्टेंट फॉर ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसलिए हमारे को राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नॉलेज में होना जरूरी है, ठीक है। ये थोड़ा सा नॉलेज में हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमेशा पार्टनरशिप का रेशियो जो है वो इक्वल रहेगा, उनके राइट्स वगैरह इक्वल रहेंगे नहीं। कई बार हो सकता है कि किसी पार्टनर ने 80% इन्वेस्टमेंट किया है तो वो और वर्किंग व्यक्ति कर रहा है, और एक दूसरे ने 20% किया है, तो उनका रेशियो क्या हो सकता है, 80-20 का रेशियो हो सकता है। किसी ने फुल इन्वेस्टमेंट किया है और वो वर्किंग नहीं कर रहा, तो कोई हो सकता है केवल वर्किंग कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट दूसरे वाला है, तो वो उनके हिसाब से रेशियो फिक्स होगा। तो हमेशा इक्वलिटी रहेगी ये जरूरी नहीं है, ये थोड़ा सा नॉलेज में रखना है हमारे को। पॉइंट्स पे आते हैं। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर इन द सेंस कि जो सीधे सीधे वर्किंग में एंगेज होगा, जो पार्टनरशिप में वर्किंग करेगा, वो हमारा क्या है, एक्टिव पार्टनर। इज वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, वो कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करेगा, मतलब वर्किंग भी करेगा, और प्रॉफिट और लॉसेस भी शेयर करेगा, वो क्या होगा हमारा एक्टिव पार्टनर। लायबल टू अनलिमिटेड एक्सटेंट टू क्रेडिटर, अगर लॉस रहता है, डिसोल्यूशन होता है,
तो हमें लॉस भी बियर करेगा, ठीक है। दिस पार्टनर टेक एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। अब जो अदर पार्टनर्स है उनके बिहाफ पर एक्चुअली वर्किंग करने वाला जो पार्टनर है वो कौन होगा, हमारा एक्चुअल पार्टनर। जो एक्चुअल में वर्किंग करेगा वो क्या होगा, सीधे सीधे एक्टिव पार्टनर। इनका डिफरेंशिएट में और क्लियर हो जाएगा हमारे को। स्लिमिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, जैसे वर्ड से पता चला स्लिमिंग, जो केवल जाके सो गया, कोई वर्किंग नहीं कर रहा। पार्टनर हु डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटी, वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर हाउएवर कैपिटल भी लगाएगा वो, ठीक है, प्रॉफिट और लॉसेज भी शेयर करेगा। उसकी लायबिलिटी कैसे रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। लेकिन वो क्या है, हमारे सीधे सीधे वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट शेयर लॉस करेगा, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा और पेमेंट भी लगाएगा, मतलब कैपिटल लगाएगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। बट वो डे टू डे एक्टिविटी में एंगेज हमारे साथ नहीं होने वाला। तो ये क्या हो गया हमारा स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। थर्ड बात करते हैं हम लोग सीक्रेट पार्टनर की। सीक्रेट पार्टनर ऐसा पार्टनर सिंपली जो पब्लिक की नज़र में क्या है, सीक्रेट है, वो हमारी पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं है, बट एक्चुअल में वो पार्टनर रहेगा। ए सीक्रेट पार्टनर इज वन हु एसोसिएट विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। पार्टनर तो है बट क्या है, जनरल पब्लिक के लिए अननोन है। अदर देन द डिस्टिंक्ट फीचर इन ऑल द रेस्पेक्ट्स ऑफ लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर ही काउंट कैपिटल। अदर कैपिटल इसकी बात करें फिर भी वो कैपिटल में लगाएगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा और प्रॉफिट और लॉस भी बियर करेगा, और लायबिलिटी भी कैसी रहेगी उसकी, अनलिमिटेड। बस एक सीधा सा इसका कंसेप्ट ये हो गया, जो जनरल पब्लिक की नॉलेज में क्या है, सीक्रेट है, लोगों को पता नहीं वो पार्टनर है। हो सकता है कि हमने किसी की आइडेंटिटी क्या हिडन रखी है, किसी पर्सन की आइडेंटिटी हिडन रखी है, लेकिन वो हमारा पार्टनर हमारे साथ फुल वर्किंग में रहेगा, तो वो पार्टनर क्या हो गया हमारा सीक्रेट पार्टनर। इसके थोड़ा सा अपोजिट जाए कि जो हमारी पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है, फिर भी हमने उसको जनरल पब्लिक के सामने क्या है अपना पार्टनर शो कर रखा है, वो पार्टनर कौन सा हो गया हमारा, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर इज द वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज नेम बाय फर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू कैपिटल। एक ऐसा पर्सन जिसने अपना नाम हमारे को दिया, हमारा पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम बहुत अच्छा है, जिसके नाम से अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमारे को सक्सेस कंफर्म मिलेगी। तो उस केसेस में हमने उसके परमिशन से नेम यूज किया है, बट वो हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, हमारी पार्टनरशिप में कहीं इंगेज नहीं है, ना ही कोई एक्टिव पार्ट लेता है मैनेजमेंट है, ठीक है, ना ही उसका प्रॉफिट से या लॉस से कोई लेना देना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि फिर भी वो जो डेब्ट होगा उसके लिए पेबल होगा। अब ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि सब कैपिटल भी नहीं लगा रहा, प्रॉफिट शेयर भी नहीं कर रहा, ना मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर भी अपना नाम भी दे रहा है, फिर भी उसको ये डेब्ट के लिए रिपेबल है, डेब्ट के लिए लेवल है। उसका रीजन सीधा सा ये है क्योंकि जनरल पब्लिक की नॉलेज में वो पार्टनर है और जनरल पब्लिक ने उसी के बेसिस पर हमारे से डील की है। तो अगर लॉस लगता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि साहब आपने आपके नाम के पीछे इनका बिजनेस चला है, तो आपको जो भी डेब्ट है वो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्टनर बाय एस्टोपल। एक आएगा पार्टनर बाय एस्टोपल, एक पार्टनर आएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दोनों में डिफरेंशिएट समझना। जनरली ये होता है कि जैसे हमने बोला नॉमिनल पार्टनर हो तो अपना नाम यूज करने के लिए दे रहा है, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जनरल पब्लिक की नॉलेज में क्या है, हमारे पार्टनर है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पार्टनर नहीं होते। लेकिन जैसे नॉमिनल पार्टनर के केसेस में हुआ कि साहब लॉस लगा तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इनके साथ भी प्रॉब्लम होगी कि पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट जो नेक्स्ट पॉइंट है उनमें जब भी पार्टनरशिप को लेफ्ट करेंगे या फिर बिजनेस से हटेंगे तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बट पार्टनर और होल्डिंग आउट में एक अच्छा ऑप्शन ये है कि वो जब भी बिजनेस से लेफ्ट हुए तो एडवर्टीजमेंट के बाद अपने आप को सभी सारी लायबिलिटी से क्लियर कर सकता है, सभी डेब्ट से क्लियर कर सकता है। बट होल्डिंग एस्टोपल के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। थ्योरी देखेंगे समझ में आ जाएगा। पार्टनर बाय एस्टोपल, ए पर्सन इज कंसिडर्ड ए पार्टनर बाय एस्टोपल इफ थ्रो हिज हर ऑन इनिशिएटिव, उसके इनिशिएटिव से, उसके कंडक्ट से, बिहेवियर ऐसा लगता है इंप्रेशन टू अदर दैट ही इज द पार्टनर ऑफ द फर्म। उसके इंप्रेशन वगैरह से ऐसा लगता है, कंडक्ट वगैरह से, बिहेवियर से कि हमारा पार्टनर है। सच पार्टनर है हेल्ड लायबल, वो हमारा पार्टनर अज्यूम करेंगे हमारा पार्टनर है, बट उसका ऐसा कोई रोल नहीं है फॉर डेब्ट, वो तो लायबल क्या रहेगा डेब्ट के लिए।
ऑफ द फर्म बिकॉज इन द आई ऑफ थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी के आई में क्या है, वो कंसिडर पार्टनर है, पार्टनर रहेगा। इवन दो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, हालांकि उसने कैपिटल भी लगाई और मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं करता, फिर भी क्या है वो लाइबिलिटी लाइबल रहेगा आउटसाइडर्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी के आइज में क्या है, पार्टनर है। एग्जाम्पल दे रखा है, रानी इज ए फ्रेंड ऑफ सीमा, एक रानी है वो सीमा की फ्रेंड है, उससे पार्टनर इन द सॉफ्टवेयर फर्म। ठीक, जो भी रानी है वो फ्रेंड है, ठीक है, और सीमा क्या है, पार्टनर है। सिंपलेक्स सॉल्यूशन ऑन सीमा's रिक्वेस्ट, सीमा की रिक्वेस्ट रानी कंपनीज हर टू बिजनेस मीटिंग विद मोहन सॉफ्टवेयर, उनके कहने पर उसने मोहन से एक डील की, नेगोशिएट किया, गिवन द इम्प्रेशन दैट, और सामने वाले को मोहन को क्या एक बिलीव दिलाया कि साहब की जो पर्सन है वो हमारी पार्टनर है। इस केसेस में जो हमारा basis of this negotiation रानी would be liable to for repayment of debt as if partner। सिंपली एक लेडी थी, उसने अपनी फ्रेंड को बोला रानी को कि आप में मेरी कंपनी में मेरी पार्टनरशिप फर्म में हमारी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करो, आपकी जो डील करने का वे है बहुत अच्छा है, आप किसी मॉन पर्सन से डील करो। रानी ने ऐसा डील किया, हालांकि वो पार्टनर थी नहीं थी, बट मोहन के नॉलेज में क्या है, वो पार्टनर है। तो ऐसे पर्सन को हमने क्या बोला, रानी को यहाँ क्या बोला, पार्टनर बाय एस्टोपल। इस केसेस में रानी जो भी डील की है मोहन के साथ, अगर कोई लॉसेस वगैरह लगता है तो उस इसके में रानी क्या रेस्पॉन्सिबल होगी। अगर इन फ्यूचर लॉस लगेगा इस डील में पर्टिकुलर, तो वहां पर क्या रानी रेस्पॉन्सिबल होगी, लेकिन अदर लॉसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो इसी डील की रेस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे पार्टनर को बोला एस्टोपल कि वो अपने कंडक्ट से ऐसा लग रहा है कि पार्टनर हमारा पार्टनर एक्चुअल पार्टनर नहीं है, तो डेब्ट के लिए लायबल होगा। सेम जो नेक्स्ट है हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सेम वो भी इसी पैटर्न पे है। ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ए पर्सन who is not a partner in the firm, वो पार्टनर नहीं है बट knowingly allows himself herself to be represented as a partner। सेम उसी की तरह आ गया। Such a person become liable to outside creditors for repayment of any debt which have been extended to the firm on the basis of such representation। वहां तक रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या वो केस चल रहा है, रिप्रेजेंटेशन होगा। इन केस ही इज नॉट रियली ए पार्टनर बट टू सेव हिमसेल्फ, वहां प्रॉब्लम ये थी कि इन फ्यूचर हमेशा के लिए वो जो पर्सन है वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा। बट यहाँ पर क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में वहां ऑप्शन नहीं, बट यहाँ ऑप्शन क्या है कि वह रियली पार्टनर नहीं है, बट लेकिन अपने आप को लायबिलिटी से सेव करने के लिए वो इमीडिएटली कोई डिनाइल या फिर क्लैरिफिकेशन देगी, जो भी न्यूज़पेपर वगैरह में, कि वो एक पार्टनर नहीं है। इफ ही डज नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो क्या लायबल होगा। तो यहाँ पर इसके पास ऑप्शन है कि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट या फिर इमीडिएटली जो भी क्लैरिफिकेशन वो देकर अपने आप की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो सकता है होल्डिंग आउट में। बट हमारे जो एस्टोपल है उसमें ऐसा सॉल्यूशन ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमने रीड आउट किया वो हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, और अगर टाइप्स ऑफ पार्टनर हमारे सिंपली देखना है तो हम क्या है, एक टेबुलेशन के थ्रू भी इसको क्लियर कर सकते, टेबल से हमारे को क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या है, पार्टनर्स के टाइप से क्या है। सिक्स पार्टनर्स में पढ़े हमने, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, ये हम लोगों ने रीड आउट किया अब तक। फिर भी डिफरेंशिएट देख लेते हैं हम लोग टेबुलेशन फॉर्म में। फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर, कैपिटल भी लेके आएगा, पार्टिसिपेट भी करेगा, प्रॉफिट और लॉस शेयर भी करेगा, और लायबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड। ये तो जनरली हमने देखा। स्लीपिंग पार्टनर में बस कैपिटल भी लेके आएगा, बट यहाँ पर क्या है, ये जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे काम वो करने वाला है। सीक्रेट पार्टनर्स की बात करें, वो क्या है, सारे काम करेगा जो एक्टिव पार्टनर करता है, बट इन द आई ऑफ जनरल पब्लिक वो क्या है, पार्टनर नहीं है, बाकी सारे क्या है, एज इट इज हमारा चलने वाला उसमें। नॉमिनल पार्टनर वो ना तो कैपिटल लेके आएगा, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, और ना ही क्या है, प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा, फिर भी उसकी लायबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है,
बाकी तो क्या है, वर्किंग कर रहे हो तो प्रॉफिट शेयरिंग समझ में आता है, बट यहाँ उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। पार्टनर बाय स्टेबल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, दोनों एक जैसा है कि ये क्या है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर है ही नहीं एक्चुअल में, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते और ना ही कोई प्रॉफिट वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। बस ये करते क्या है, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म। उस केसेस में थर्ड पार्टी ने डील किया इनसे, तो डील किया तो उसके लिए वो क्या हो गए, रेस्पॉन्सिबल हो गए। रेस्पॉन्सिबल होते क्या, लाइबिलिटी इनकी कैसी होगी, अनलिमिटेड हो गई। बट या इनके पास, इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमेशा रेस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन इसके पास एक ऑप्शन है कि इन केस वो इमीडिएट कोई एडवर्टीजमेंट के थ्रू या फिर जो भी एक्शन लेना हमारे को क्लियरिफिकेशन दे रहा, क्लियरिफिकेशन के थ्रू थ्रू अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्या क्लियर हो सकता है, कौन, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बाकी पार्टनर बाय स्टॉपर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये हमारे क्या कवर हुआ, पार्टनर टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक एक छोटा सा पैराग्राफ और दे रखा है हमारा, उस पर कंडीशन करते हैं, थोड़ा सा रीड आउट करके चलेंगे। हमारा वो टॉपिक है माइनर पार्टनर, ठीक। हम बोल रहे हैं माइनर पार्टनर कौन, कि जो बिलो द एज ऑफ 18। जनरली हमने बोला कि किसी बिजनेस को डील करने के लिए, कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई माइनर बिलो द एज ऑफ 18 कोई डील करता है तो वो क्या है, इन द आई ऑफ लॉ वो लीगल नहीं है, ठीक है। उसके लिए उसके पेरेंट्स, उसके बेसिस पेरेंट्स डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक पार्ट जो माइनर है बिलो द एज ऑफ 18 है, वो कोई पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता। हमने एचयू बिजनेस की बात करें तो कोई माइनर भी मेंबर बन सकता है, क्यों, क्योंकि वो बाय बर्थ वहां पर आएगा, बट यहाँ पर बर्थ का तो सिस्टम ही नहीं है। तो एक पार्टनर जो माइनर है उसको क्या हम एडमिट कर सकते हैं हमारे पार्टनरशिप में, थोड़ी देखेंगे। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन लीगल कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप का हमने पहले बोला एक लीगल एग्रीमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बिटवीन टू पर्सन, मिनिमम टू पर्सन हो गए, जो क्या करेंगे, एग्री करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम। जो बिजनेस होगा प्रॉफिट वगैरह शेयर करेंगे। सच ए माइनर बिलो द एज ऑफ 18 इज इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर्स। लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या कैपेबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। ही कैन नॉट बिकम ए पार्टनर ऑफ एनी फर्म। अगर वो कैपेबल नहीं तो पार्टनर भी नहीं बन सकता, क्योंकि एग्रीमेंट के लिए 18 की एज होना कंपलसरी है, उसकी एज नहीं है तो इट मीन वो पार्टनर भी नहीं बन सकता। हाउएवर माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन अगर सभी पार्टनर्स चाहे, सबकी म्यूचुअल कंसेंट हो, विद म्यूचुअल कंसेंट ऑल अदर पार्टनर, अगर 5 अदर पार्टनर्स, 5 पार्टनर्स एग्री होते हैं अगर, तो ही वो पार्टनरशिप में एडमिट होगा, वो भी क्या के लिए, ओनली बेनिफिट के लिए, लॉस के लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। वो कि अगर चार चार हाँ बोलते एक मना करता है तो भी उसको एडमिट नहीं करेंगे हमारी पार्टनरशिप में। इन सच केसेस हिज लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय हिम एंड इन द फर्म। जितना पैसा लगा है उसके लिए वो लायबिलिटी है, ठीक है। लॉस तो बेयर करेगा नहीं, लेकिन अगर लॉस लगते हैं, पार्टनरशिप हम डिसॉल्व होती है, तब वो जो कैपिटल लेके आया था, मैंने लगाएगा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उतना हम ले सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा उससे नहीं ले सकते। He will not be eligible to take in active part in the management। बच्चा है तो कहाँ से हम एक्टिव पार्टिसिपेशन देंगे उसको। Thus a minor can share only the profit and he cannot be asked to bear the loss। प्रॉफिट तो शेयर करेगा, लेकिन लॉस के लिए हम उसको मना कर देंगे, लॉस बियर नहीं करना। He can if he wishes inspect the accounts of the firm। अकाउंट भी चेक कर सकता है। द स्टेटस ऑफ माइनर चेंज व्हेन ही अटेन मेजोरिटी। जैसे उसकी मेजोरिटी आएगी, एज 18 होगी, तो उसकी जो एक पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, अब वो सब चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इनफैक्ट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी द माइनर हैज टू डिसाइड वेदर ही वुड लाइक टू बिकम ए पार्टनर इन द फर्म। वो वहाँ पर उसको डिसाइड करने का फर्म में पार्टनर रहना चाहता है या फिर नहीं। ही हैज टू गिव ए पब्लिक नोटिस अगर वो ऑफ द ही डिसीजन विद इन 6 मंथ्स ऑफ द अटेनिंग मेजोरिटी। जैसे उसकी मेजोरिटी आएगी, एज जो 18 होगी, उसको उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इसमें फर्म में पार्टनर्स हूँ या नहीं। इफ ही फॉल टू डू सो, अगर ऐसा नहीं करता है विद इन द स्टेबिलिटी टाइम, ही विल बी ट्रीटेड एज फुल फ्लेज पार्टनर। अगर नहीं करता तो हम मान लेंगे कि वो पार्टनर है। एंड बिकम लायबल टू डेब्ट ऑफ द फर्म अनलिमिटेड एक्शन इन द सेम वे एज द एक्टिव पार्टनर। और हम मान लेंगे कि 18 की एज के बाद अगर उसने कोई नोटिस नहीं दिया तो वो उसी दिन से
पार्टनर ज्यूम हो जाएगा जिस दिन से उसकी एज 18 हुई है। 18 होते ही लॉस लगता है या फिर पब्लिक जो भी हमारा बिजनेस है डाउन जाता डिजोल्व होता है, तो उसी दिन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, लॉस बियर वो करेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर वो बता देता कि मैं पार्टनर नहीं हूं तो वो लॉस बियर नहीं करेगा, अपने डेब्ट पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो आज के जो हमारे टॉपिक्स है वो हमने देखा लाइबिलिटीज ऑफ सॉरी demerits and limitations of partnership, types of partners और minor as a partner। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा वो चलेगा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आज के लिए इनफ है। ठीक है, थैंक यू।